हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर, महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। अदरक और लहसुन 800, टमाटर 140, प्याज 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। मटर 320, अरवी 160, शिमला मिर्च 180, आलू 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। अनार 950, अंगूर 500, सेब 380, पपीता 330 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए रेट्स के बारे में। आज जो सरकारी रेट जारी की गई उसमें 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें अदरक 5 रुपये महंगा करके 585 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अदरक 800 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, टिंडे फार्मी 2 रुपये महंगे करके 70 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 5 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये सरकारी रेट में है, लेकिन मार्केट में 130 से 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन 2 रुपये महंगा करके 47 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पालक 2 रुपये इजाफे के बाद 44 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 70 रुपये फी किलो तक। इसी तरह साग की कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ है, 57 रुपये सरकारी रेट में कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी साग 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शलजम 3 रुपये महंगा करके 65 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 100 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह अरवी 5 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 160 से 180 रुपये फी किलो तक अरवी की फरोख्त की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा हुआ है। केला दर्जा अव्वल जो है 125 रुपये फी दर्जन सरकारी रेट में है, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला जो है वो 95 के बरस से 120 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बताना की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया है, 580 रुपये सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 950 रुपये फी किलो तक अनार बदाना फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपये बढ़ाकर 140 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 5 रुपये महंगा करके 340 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन अंगूर की फरोख्त जो है 340 के बरस 500 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम फल और सब्जियां जो हैं वो सरकारी महकनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। हालांकि रोजाना की बुनियाद पर सरकारी महकनामे इंतजामिया की जानिब से जारी किए जाते हैं ताकि शहरियों को दिन भर इन्हीं सरकारी महकनामों के मुताबिक सब्जियां और फल जो है वो फरोख्त किए जाएं, लेकिन दुकानदार जो हैं वो सब्जी और फलों की कीमतें मनमानी वसूल करते हैं, जिससे शहरियों का कहना है कि दुगनी महंगाई का सामना करना पड़ता है। सरकारी रेट में इजाफे के बावजूद मार्केट में कीमतें मजीद बढ़ा दी जाती हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे सस्ता करने की मंजूरी दी गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 201 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल की नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने नई कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं, ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया। कीमतों का इतलाक आज से होगा। ओगरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 रुपये 82 पैसे के इजाफे से एलपीजी की नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो हो गई, जबकि 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये 18 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये हो गई। एलपीजी की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल किया गया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मंसूबे की मुद्दत तकमील 10 माह मुकर्रर की गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, अकबर चौक फ्लाईओवर रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। योमिया 2.5 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। कॉलेज रोड, पीको रोड के अतराफ ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा। प्रोजेक्ट की जद में आने वाले दरख्तों को बचाया गया। तरक्याती मंसूबों की तकमील में पूरी टीम की कोशिशें शामिल हैं।
मोहसिन स्पीड का एक और कारनामा। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा मौलाना मोहम्मद अली जौहर अकबर चौक फ्लाईओवर्स मुकम्मल। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 2.2 किलोमीटर के फ्लाईओवर की तकमील से वाहदत रोड से पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन चुका है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इफ्तिताह के मौके पर कहना था कि कॉलेज रोड पीको रोड के एतराफ में ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा। यौमिया तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग के मंसूबे का भी आगाज कर दिया गया है। ये सब अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये पीको रोड से शुरू हो रहा है और ये नहर तक जा रहा है और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है जिसमें तमाम सिग्नल ख़त्म हो गए। 10 यू टर्न हैं, 2 ब्रिजेज़ हैं, उसको मिला के बना रहे हैं। अभी इसका एक हिस्सा जो कॉलेज रोड है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो भी हम अगले 15-20 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमको जाती तशहीर की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। उनका मजीद कहना था, हमें अखबार में तस्वीरें छपवाने का शौक नहीं, इसका क्रेडिट किसी एक बंदे को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता है। आइंदा दिनों में बाकी जारी प्रोजेक्ट्स पर भी काम मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि दिसंबर के इख्तिताम तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल का 3 मंजिला खस्ता हाल ब्लॉक गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। यंग डॉक्टर्स ने अपग्रेड बिल्डिंग्स में काम करने से इनकार कर दिया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल की मेन बिल्डिंग के 3 डिपार्टमेंट अपग्रेडेशन के दौरान जमीन बोस हो गए। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर राफिया हैदर मौके पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि बिल्डिंग गिरने के मामले पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है सर्विसेज हॉस्पिटल में, ख़ासकर उस एरिया में जो कि हम मरम्मत और रिपेयर्स वगैरह कर रहे थे। इसमें हम एक CMIT, नेस्पाक और थर्ड पार्टी के इंजीनियर्स रख रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है CNW ये काम अंडरटेक कर रहा था। तो अल्लाह ना करे कि किसी की अगर इस एक्सीडेंट में कोताही पाई गई या कोई ऐसी चीज़ पाई गई कि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कमेटी फ़िक्स करेगी तो उसको एक करार वाक़या ही सज़ा दी जाएगी उस एविडेंस के बेस पे कि जहां हम समझेंगे कि किसी की नेग्लिजेंस हुई थी। यंग डॉक्टर्स के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन बिल्डिंग को अपग्रेड किया गया है उसमें काम नहीं किया जाएगा। ये वो सानिया है, ये वो तारीखी नोयत का सानिया है जो आज तक किसी ने अस्पतालों को तोड़ फोड़ के नहीं किया। बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, ये अनोखे लाडले हैं जो अस्पताल तोड़ना शुरू हो गए। सर्विसेज अस्पताल की एक बिल्डिंग गिर गई है और इसके बाजू में 2 खड़ी हुई बिल्डिंगें इस हद तक खोखली कर दी गई हैं वो किसी भी लम्हे गिर सकती हैं। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक ने बताया कि जेरे तामीर इमारत में आग लगने से धुआं फैल गया जिसके बाद इमारत अचानक गिर गई। महकमा CNW ने बिल्डिंग गिरने का मलबा शॉर्ट सर्किट पर डाल दिया। तहकीकाती कमेटी में CMIT, नेस्पाक और थर्ड पार्टी के नुमाइंदगान शामिल हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। खबर यह है, ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 484 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 322, परचून रेट 333 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 333 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,870 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नफरनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर की कीमत में 3 रुपए की कमी की गई थी, लेकिन आज ये कमी जो है रिवर्स कर दी गई है, जिसे आज 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया और 481 रुपए फी किलो से ब्रायलर गोश्त की कीमत 484 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 2 रुपए तक का इजाफा हुआ है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 322 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 333 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 2 दिन जो है इजाफा किया जाता है और 1 दिन कमी की जाती है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमतें 500 रुपए फी किलो की जो है वो सतह पर मौजूद हैं और ब्रायलर गोश्त में जो है वो गैर मामूली तौर पर इसकी सेल में भी कमी आई है, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान है कि
सेल्स कम होने की वजह से जो अखराजात पूरे करना मुश्किल है। तमाम अंडों की कीमतों में आज जो है कोई कमी नहीं की गई और ना ही इजाफा किया गया। अंडों की कीमतें मुस्तहकम है। 333 रुपए फी दर्जन की सतह पर आज बरकरार रखी गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पैकिंग 9,870 की मुकर्रर कर दी गई है, जबकि शहरियों को फी दर्जन अंडे परचून बाजारों में 340 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है, क्योंकि कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा और अदम इस्तेहकाम की वजह से एक आम मजदूर जो है वो अपने बच्चों को ना तो अंडे जो है वो फराहम कर सकता है और ना ही ब्रायलर गोश्त खरीद सकता है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। आपको बताएं, हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी, नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल 4 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से अवामी रद्द अमल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त शिमला पहाड़ी के करीब मौजूद है। मुबीन, बताइए इस बारे। बिल्कुल ये सूरत हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत उसी तरह बरकरार रखी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये और मिट्टी के तेल में 4 रुपये कमी की गई है। शहरियों को क्या तासुरात हैं, इनसे जानते हैं। सिर्फ बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखने में आ रही है। पहले ही पेट्रोल सस्ता किया था, अब भी सस्ता कर रहे हैं। क्या लगता है कि अवाम को क्या महसूस होता है कि अवाम पे जो बोझ है वो कम होगा और मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाएगा? कोई अवामी बोझ नहीं कम होगा भाई। क्यों कि जिन देर हमारी हुकूमत पीछे से महंगाई नहीं ना कम करेगी या कंट्रोल नहीं करेगी, उतनी देर तक महंगाई नहीं ख़त्म हो सकती। हम खुद रक्षा ड्राइवर है, हमें चाहिए कि ये किराया घटाना, पेट्रोल सस्ता हो रहा है ना, किराया घटाना। लेकिन हम क्यों नहीं घटाते? क्योंकि हर चीज़ महंगी है, उसी रेट पे जा रही है, कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई। ये हुकूमतों को चाहिए कि थोड़ा या गरीब आदमी का एहसास करे। पेट्रोल कम होने या ज़्यादा होने नाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरियों को कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में सिर्फ कमी कर देने से जो है पेट्रोलियम मसनूआत जो है या वो आवाम का बोझ का जो है उसमें कमी नहीं करेगी। ओवरऑल महंगाई पर जब काबू पाया जाएगा तब आवाम को असल रिलीफ जो है उसके बाद दिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने के बावजूद भी जो आटा, चीनी और अशिया ज़रूरी की कीमतें हैं वहीं पर बरकरार रहती है, जिसकी वजह से आवाम पर जो बोझ है उस पर कोई खातिर का फ़र्क नहीं पड़ता। देखने की हुकूमत ओवरऑल महंगाई को कब तक और किस तरीके से कवर करेगी ताकि आवाम को जो है असल रिलीफ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। सियासी मंजरनामे से खबर यह है, रहनुमा पीपल्स पार्टी असलम गिल कहते हैं लाहौर ने दीगर पार्टियों को मुस्तरद कर दिया। अब लाहौर पीपल्स पार्टी है, अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान ही मुयस्सर नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी के यौम तासीस पर जियालों से खिताब किया। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस रायविन रोड बिलावल चौक में मनाया गया। जियालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा आइन, अदलिया, अवाम और मजदूरों के हकूक के लिए लड़ती रही है। लाहौर ने दीगर पार्टियों को मुस्तरद कर दिया है, अब लाहौर पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए लड़ती है, पीपल्स पार्टी आइन के लिए लड़ती है, पीपल्स पार्टी अदलिया के लिए लड़ती है, पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक के लिए लड़ती है, पीपल्स पार्टी मजदूर के हकूक के लिए लड़ती है। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग पंजाब की सदर समीना खालिद गुरकी ने कहा, पाकिस्तान के लोगों का मसला आज तक रोटी, कपड़ा, मकान है, खत्म नहीं हो सका। 4 बार हुकूमत करने वालों को अवाम का कोई ख्याल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा वो कि उस वक्त था रोटी, कपड़ा, मकान। लोग समझते थे कि ये जो है उस वक्त का नारा है, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का तजर्बा है और जो मैंने देखा है, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को, हमारे लोगों को जो है हमारी आम जो अवाम है उसका आज भी मसला रोटी, कपड़ा और मकान ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जमील मंच और अमजद जट समेत दीगर ने भी पंजाब में पीपल्स पार्टी की जीत का अज़म दोहराया। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल और ज़िलाई यूथ कोऑर्डिनेटर्स ने मुलाकात की। मरीम नवाज शरीफ ने नौजवान रहनुमाओं से यूनियन कौंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्रुरी के उमूर पर मुशावरत की। मुलाकात में तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात का भी जायजा लिया गया।
यहाँ पर आपको बताएं, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 16 रोज़ के दौरान कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 6,245 मुकदमात दर्ज किए गए। कम उम्र और बगैर लाइसेंस से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ तेज़ रफ्तारी की दफ़ात के तहत FIR दर्ज की जा रही हैं। जैन अली की रिपोर्ट। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। शहर भर के थानों में एक ही तर्ज के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर के खिलाफ तेज रफ्तारी की दफात लगाई जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस दफा 279 के तहत कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज करने में मसरूफ है। बगैर लाइसेंस गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने की FIR दर्ज करने के लिए कानून में कोई दफा मौजूद नहीं। हाईकोर्ट को यकीन दहानी कराने के बावजूद कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 16 रोज के दौरान कम उम्र ड्राइविंग पर 6,245 मुकदमा दर्ज किए गए। गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गयी। 11 रोज में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 6,613 मुकदमा दर्ज किए गए। कार ड्राइविंग पर 1,751 जबकि मोटरसाइकिल चलाने पर 4,862 मुकदमा दर्ज हुए। CTO लाहौर का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खुद जिम्मेदार हैं। कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत मत दें। कैमरा टीम के हमरा जैन अली, लाहौर न्यूज। शहर का माहौल आलूदा बनाने और कूड़ा करकट जलाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। LWMC टीमों ने आलूदगी फैलाने पर 550 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। कूड़े की आग लगाने पर 1200 चालान किए गए। LWMC टीमों ने आलूदगी फैलाने पर एक माह में 550 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए। इनमें 9 हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान भी शामिल हैं। कूड़े को आग लगाने पर 22 लाख रुपए से जायद के 1200 चालान किए गए। कूड़े की गैर कानूनी डंपिंग पर 50 से जायद गाड़ियां पकड़ी गईं। CEO बाबर साहब दीन का कहना है कि शहरी कूड़ा जलाने से परहेज करें और अपने इर्द गिर्द कूड़ा जलाने वालों की इतला हमारी हेल्पलाइन पर दें। लाहौर रेलवे स्टेशन सिक्योरिटी रिस्क बन गया। रेलवे इंतजामिया की गफलत की वजह से रेलवे स्टेशन पर नस्ब अक्सर CCTV कैमरे ख़राब हो चुके। ख़राब कैमरों को कई माह गुजरने के बावजूद तब्दील नहीं किया गया। तफसीलात के लिए फहद अमीन की ये रिपोर्ट। लाहौर रेलवे स्टेशन जैसी अहम और हसास जगह की सिक्योरिटी नजरअंदाज। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लगे 47 कैमरों में से 36 से ज्यादा कैमरे खराब हैं। रेलवे इंतजामिया की गफलत के बायस खराब कैमरों को कई माह बाद भी बदला नहीं किया। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 4 और मेन लॉबी में नस्ब कैमरों का रिजल्ट भी नाकिस निकला। जराये के मुताबिक रेलवे पुलिस ने अगस्त में नए कैमरों का टेंडर जारी किया, मगर कैमरे ठीक न हुए। रेलवे स्टेशन पर सामान चोरी के वाकयात बढ़ गए। खराब कैमरों की वजह से चोरों और जराइम पेशा अफराद पर नजर रखना भी मुश्किल हो गया है। तर्जुमा रेलवे पुलिस का कहना है कि वजारत रेलवे ने चंद वजूहात की बिना पर कैमरों के लिए टेंडर मंसूख करके दोबारा टेंडर करने की हिदायत की है। जदीद कैमरों के लिए जल्द दोबारा टेंडर जारी करेंगे। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। पानी की ज़िया रोकने के लिए वासा की कार्रवाइयाँ। वासा ने पानी ज़ाया करने पर नवंबर में 163 अफराद के 8,17,000 रुपये के चालान किए। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि अगर कोई सारिफ बार बार पानी के ज़िया में मुलविस पाया गया तो मुकदमा दर्ज होगा। वासा लाहौर ने पानी के ज़िया पर नवंबर में 163 अफराद के 8,17,000 रुपये के चालान किए। इलामा इकबाल टाउन में 1,23,000 रुपये के 22 चालान किए, जबकि गुलबर्ग टाउन में 2.5 लाख के 39 चालान किए गए। जुबली टाउन में सबसे ज़्यादा चालान 3,46,000 के 77 चालान हुए। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि अगर कोई सारिफ बार बार पानी के ज़िया में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तोसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर एंटी करप्शन से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। जेल हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को मुख्तलिफ मुकदमात में FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश किया। पंजाब में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मुकदमे में वकील ने एतराज आयद किया कि गुज़श्ता समात पर FIA की जिस दरखास्त पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की गई है वो दरखास्त अदालत में दी ही नहीं गई। अदालत ने रिमार्क दिए कि आपका एतराज नोट कर लिया है, अदालती हुक्म में वजाहत करेंगे। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समात 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त लाडले हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें, वोट की पर्ची से ही तब्दीली आएगी।
الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کے قانون میں ترمیم کرنے کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے وکیل کو دلائل کے لیے مہلت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت کو ختم کر کے 5 برس کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62(F)(1) کی پہلے ہی تشریح کر چکی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ہونے والی نااہلی کی ترمیم آئین اور قانون کے منافی ہے۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے استدعا کی عدالت دلائل کے لیے مہلت فراہم کرے۔ عدالت نے درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، ثانیہ جڑاوالا کے متاثرین کو امداد فراہم نہ کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو ثانیہ جڑاوالا کے متاثرین کو امداد کی فراہمی سے متعلق ہدایات جاری کر دیں۔ عدالت نے چرچ انتظامیہ کی درخواست نمٹا دی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے گریس بائبل فیلوشپ چرچ انتظامیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزاران نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت نے ثانیہ جڑاوالا کے متاثرین کو امداد فراہم نہیں کی۔ عدالت متاثرین کو امداد کی فراہمی کا حکم دے۔ جسٹس عاصم نے کہا کہ جذباتی نہ ہوں، ہم مسیحی لوگوں کو پیار کرتے ہیں۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو امداد کی فراہمی کے لیے ہدایت جاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ 9 مئی کے مقدمات کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت خارج کرنے کے خلاف درخواستوں پر جلد سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے خدیجہ شاہ سے 5 سالہ بیٹی کی ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب سنم جاوید کی آئی جی پنجاب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مئی مقدمات میں عبوری ضمانت خارج کرنے کے خلاف درخواستوں کی جلد سماعت کے لیے استدعا منظور کر لی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے رجسٹرار آفس کو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت بھی ہوئی۔ عدالت نے خدیجہ شاہ سے اس کی 5 سالہ بیٹی کی ملاقات کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ خدیجہ شاہ کو 2 کیسوں میں رہا کرنے پر گرفتار کیا گیا؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ نے خدیجہ شاہ کو رہا نہیں کرنا؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ خدیجہ شاہ کو ایک دن بھی غیر قانونی حراست میں نہیں رکھا گیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنم جاوید کی آئی جی پنجاب سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئے۔ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کو سبسڈی مل رہی۔ عام صارف کے لیے ریٹس اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں۔ آٹے کی فراہمی بدستور محدود ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سستے سٹورز بھی عوام کو ریلیف فراہم نہ کر سکے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر صارفین کی درجہ بندی پالیسی جاری۔ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کو سبسڈی مل رہی۔ عام صارف کے لیے ریٹس اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں۔ آٹے کی فراہمی بدستور محدود ہے، جبکہ دیگر اشیاء کی خریداری کی شرط بھی لازم ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صارف کو چینی 109 اور گھی 365 روپے فی کلو مل رہا، جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں دستیاب ہے۔ عام صارف کو چینی 155 اور گھی 435 روپے فی کلو دیا جا رہا ہے، جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1420 روپے میں ملتا ہے۔ عوام کہتے ہیں اب یوٹیلیٹی سٹورز صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کے لیے رہ گئے ہیں۔ میں اپیل یہ کرتا ہوں کہ ذرا مہربانی کریں، غریب عوام کو دیکھیں تو ذرا کم کریں ریٹ۔ اوپر سے تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں سر، تو بڑی آواز آ رہی ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ ذرا ریٹ کم کریں۔ یہ ادھر بھی 1400 کا تھیلا، بازار میں بھی 1400 کا، فرق تو کچھ نہیں ہوا۔ گورنمنٹ کو چاہیے ریٹ کم دے عوام کو۔ نگران حکومت جو بھی ہے ان کو چاہیے عوام کو سستا لیو دے۔ سبسڈی نہ ملنے سے عام صارف یوٹیلیٹی سٹور سے دور ہونے لگا ہے، کیونکہ عام صارف کو کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا۔ مہنگائی کی لہر چائے کے کب تک جا پہنچی؟ گزشتہ سال کے نسبت چائے کی پتی کی فی کلو قیمت میں 20 سے 30% تک اضافہ ہو گیا۔ چائے کے ڈھابوں پر چائے کا کپ بھی مہنگا ہو گیا۔ سردی میں قہوے کی چسکی بھی جیب پر بھاری پڑنے لگی۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔
चाय की प्याली में भी महंगाई का तूफान। चाय की पत्ती और कहवा महंगाई के रंग में रंग गया। चाय का कप और कहवे की चुस्की जेब पर भारी पड़ने लगी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में चाय की पत्ती 30% तक महंगी हो गई। मार्केट में चाय की पत्ती 1600 रुपए फी किलो है। खुली पत्ती के बास ब्रांड 1400 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। मुकामी कहवा की पत्ती 1400 से 1600 रुपए फी किलो तक है। एक साल के दौरान चाय का कप 20 रुपए तक महंगा हो गया। आम ढाबे पर चाय का कप 60 रुपए तक बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं हर चीज की तरह चाय और कहवा भी महंगे हो रहे हैं। रेट जो है ना पहले की निस्बत से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डॉलर जो है ना रुकता नहीं है। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया डॉलर, उनकी वजह से ना ये रेट भी बहुत हाई हो गया और गाहक की भी बहुत कमी हो गई है। जब चीज़ें महंगी हो जाए तो फिर वो गाहक की भी कमी हो जाती है। परेशानी है, यही पत्ती रह गई थी, गरीब से चाय भी छीनी गई है। पहले बनस्बत बहुत महंगी हो रही है दिन पर दिन, तो गरीब जो है ना चाय से भी रह गया पीने से। दुकानदार कहते हैं डॉलर महंगा होने से चाय की पत्ती भी महंगी हुई। सर्दी बढ़ने पर चाय की पत्ती मजीद महंगी होने का इम्कान है। तकरीबन हो गई इस काम में तकरीबन 25 साल हो गए इस दुकान पे, और जब मैं इस दुकान पे आया तो तकरीबन हम परचून में 140-160 रुपए चाय बेचते थे, और आज चाय का रेट जो है ना तकरीबन 1600 या इससे भी जो है ना आगे के मज़ीद चांसेस हैं कि मज़ीद महंगी हो रही है। कुछ मुल्की हालात हैं मईशत की, और कुछ जो है ना वो लाजमी बात है फिर डॉलर का भी उसके ऊपर असर पड़ जाता है। तो डॉलर जैसे बढ़ेगा तो उसी के साथ जो है ना वो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। मुल्क भर में सालाना 140 अरब रुपए की चाय पत्ती दरामद की जाती है और दरामदगी निर्ख का मुकम्मल इन्हिसार डॉलर पर है। डॉलर की तेजी चाय के निर्ख में भी तेजी लाती है।